हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज जो है हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। संस्कृत का यह पहला क्लास होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम संस्कृत को डिटेल से समझेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बुक में और ग्रामर में, ये सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो देर किस बात का है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस। संस्कृत में हमें 3 चीजें पढ़ने हैं। पहला जो हमारा बुक है ट्यूशन, बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है ट्यूशन बुक, उसे पढ़ना है। बिहार बोर्ड के द्वारा संस्कृत के 2 पुस्तक जारी किए गए हैं, एक है ट्यूशन और एक है ट्यूशन भाग 2। ट्यूशन भाग 2 एक पतला सा बुक होता है और इससे सवाल नहीं पूछ जाते हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए। तो आपको इससे कोई सवाल नहीं पूछ जाएंगे, ये जो है खाली। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बच गया है 2। पहला ट्यूशन जो बुक होता है मोटा वाला, वो जिसमें 14 लेसन है, और सेकंड जो है हमारा व्याकरण। व्याकरण काफी सवाल पूछ जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि आपको ट्यूशन बुक से 45 मार्क्स की यानी कि 45 अंक के 45 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और ग्रामर से आपको 55 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 45 और 55 हो गए 100, यानी कि संस्कृत कितने नंबर का होता है 100। मैंने आपको बताया था संस्कृत 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाने हैं पास होने से। तो बुक से 45 मार्क्स के पूछ जाते हैं और व्याकरण से 55 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो आपको संस्कृत में गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश का मतलब है कि संस्कृत में एक गद्य लिखा हुआ है और उसी में से आपको क्वेश्चन जो है निकाल के दिया जाएगा, और आंसर भी आपको गद्यांश में मिलेगा। ढूंढ ढूंढ कर बनाना है, लिखना है। ऐसे आपको गद्यांश 2 मिलेंगे, एक 7 नंबर का गद्यांश होता है और एक 6 नंबर का, यानी 2 गद्यांश आपको मिलेंगे, उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। तो कुल हो गए 13 नंबर। 13 नंबर के गद्यांश पूछा जाता है। सेकंड जो है अनुच्छेद, जिसे निबंध भी कहते हैं। जैसे हिमालय पर निबंध लिखिए, भारतवर्ष पर निबंध लिखिए। तो अनुच्छेद जो है वो 7 नंबर का पूछा जाता है। किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, वहां पे 4 या 5 टॉपिक दिए होते हैं, आप उनमें से जो भी आपको आता है, आसान लगता है, उस पर आप किसी एक पर अनुच्छेद यानी निबंध संस्कृत में लिखिए। ये संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 2 पूछे जाएंगे, जो 8 नंबर का होता है। 4 नंबर का 2 होता है। तो पत्र लेखन आपको पूछे जाते हैं, और इसी पत्र लेखन में आपको आवेदन भी आता है। या तो आप आवेदन लिखिए या तो आप पत्र लिखिए। आपको 2 सवाल बनाने हैं। 4 सवाल में से 2 सवाल बनाने हैं। 4 नंबर का होता है दोनों। 4 गुना 8 नंबर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है बुक से। बुक जो है वो वहां से प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है बुक से ही पूछा जाएगा। आपको 8 सवाल बनाने हैं। 16 सवाल या 16 या 10 ऐसे कुछ सवाल होते हैं, उसमें से आपको 8 सवाल बनाने हैं, और ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो 8 दूना 16 नंबर आपको बुक से पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है अनुवाद। अनुवाद में आपको 6 अनुवाद बनाने हैं, यानी कि अनुवाद 6 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ते हैं। तो ये सब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा था, ये सब्जेक्टिव के लिए आपको 50 नंबर पूछे जाएंगे। यानी आपको सब्जेक्टिव का जो है इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। हम यहाँ पर लिख दें तो गलत नहीं होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गद्यांश होगा 13 नंबर का, अनुच्छेद या निबंध होगा 7 नंबर का, पत्र लेखन जिसमें आवेदन और पत्र लेखन दोनों आता है 8 नंबर का पूछा जाएगा। 2 पत्र लेखन होंगे। प्रश्न उत्तर आपको बुक से पूछा जाएगा, जो कि 16 नंबर के होते हैं, और अनुवाद पूछा जाता है 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स कंप्लीट करते हैं, और 50 मार्क्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको बुक और ग्रामर दोनों मिलाकर पूछा जाएगा। तो संस्कृत टोटल कितने नंबर का होता है? टोटल संस्कृत कितने नंबर का हुआ? संस्कृत टोटल कितने नंबर का हुआ? तो 100 मार्क्स का हुआ।
टोटल संस्कृत कितने मार्क्स का हुआ? 100 मार्क्स का हुआ। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। आपको बुक से 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं और व्याकरण से 55 मार्क्स के 55 अंक के पूछे जाते हैं। और आपको पासिंग मार्क्स कितना है, यानी कि आप कितना लाएंगे तो पास हो जाएंगे। आप 30 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, यानी कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप 100 में से 30 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम है कि संस्कृत में 95 नंबर आए, संस्कृत में 95 नंबर आए, यानी कि आप 95 नंबर लाओ। और बहुत ही सिंपल है, आसान है, अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल 95 नंबर आएगा। और मुझे 95 से कम भी नहीं चाहिए, 95 से कम भी नहीं चाहिए, 95 आपको आना ही होगा, ठीक है, लाना ही होगा। आप जो है जी जान लगा दीजिए, एकदम जुनून के साथ पढ़िए, जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस जो है बटा हुआ है। आपको 5 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, गद्यांश से, अनुच्छेद से, पत्र लेखन से, प्रश्न उत्तर और अनुवाद सब्जेक्टिव के लिए। और बाकी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव ग्रामर और बुक दोनों से पूछे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि हम प्यूसम बुक जो है उसमें कौन कौन से लेसन पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए प्यूसम बुक जो आपका बुक है प्यूसम मोटा सा, उसमें आपको 14 लेसन है। पहला लेसन है मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारः, नीति श्लोकः, करमवीर कथा, स्वामी दयानंदः, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्र पथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारः। इसमें से आपको ये बहुत ही सिंपल सा कहानी है, करमवीर कथा ये भी कहानी है, व्याघ्र पथिक कथा ये भी कहानी, ये नाटक है और ये निबंध है, ये श्लोक है 1 2 और यहाँ 3 और ये 4 आपको श्लोक के रूप में मिलेंगे, 3-4 कहानी है और कुछ निबंध है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ के और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो संस्कृत बुक में आपको 14 लेसन पढ़ने हैं। अगर इस 14 लेसन को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। अब बात करते हैं ग्रामर में क्या कुछ पढ़ना है। तो ग्रामर के मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा है। ग्रामर में आपको पढ़ना है पहला बेसिक ऑफ संस्कृत, यानी संस्कृत का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या कुछ आता है? बेसिक में आता है वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, लिंग, कारक, ठीक है, संख्या, सर्वनाम सूत्र। तो जितना ही बेसिक चीज होता है जो हमें 7, 8, 9 में पढ़ना था, नहीं पढ़े हैं, तो उसी को हम सीखेंगे बेसिक क्लास में। बेसिक में हम ये सब सीखने वाले हैं, वचन, पुरुष, लिंग, कारक, संख्या इत्यादि। उसके बाद आता है धातु। धातु मतलब क्रिया। तो धातु किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उभयपदी क्या होता है, आत्मनेपदी क्या होता है, परस्मैपदी क्या होता है, सेट क्या होता है, अनिट क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको धातु में पढ़ाने वाले हैं। कौन सा ऐसा धातु जो बदल जाता है, धातु का मूल रूप क्या होता है, ठीक है, किसमें स्यति लगता है, किसमें ई की मात्रा लगता है, किसमें ई की मात्रा नहीं लगता है, ये सब कुछ आपको धातु में पढ़ना होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु। उसके बाद आता है लकार। लकार संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, जिसमें ये 5 लकार हमें पढ़ना होता है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो 5 लकार होते हैं, उसका सूत्र होता है। फिर उसको सूत्र जानने के बाद फिर हम पढ़ते हैं धातु रूप, कि लट लकार में किसी धातु का धातु रूप कैसे बनाते हैं, लिट लकार में कैसे बनाएंगे, तो आपको धातु रूप पढ़ाया जाएगा। शब्द रूप में हम क्या जानते हैं? शब्द रूप में जानते हैं शब्द का रूप, जैसे बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, फल शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, साधु शब्द रूप, अस्मद शब्द रूप, युष्मद शब्द रूप, तत् शब्द रूप। तो बहुत सारे शब्द रूप जो है हम शब्द रूप के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है अनुवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस दिन आप अनुवाद बनाना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अनुवाद अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप संस्कृत जो है वो सीख गए हैं। आप हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी कर सकते हैं। आप बुक का हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बुक को खुद से पढ़कर आप समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुवाद। अगर आप अनुवाद पे अच्छा पकड़ बनाते हैं, उसके बाद आपको संस्कृत जो है आसान लगने लगेगा। और अनुवाद बनाने के लिए, समझने के लिए आपको ये सारे बेसिक टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे।
तो अनुवाद में हम सीखेंगे पांचों लकार में अनुवाद, लट लकार में अनुवाद, लेट लकार में अनुवाद, लंग लकार में अनुवाद, विधि लिंग लकार में और लोट लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है, ये सब हम डिटेल से सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है अनुवाद के खास नियम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो 6 नंबर का सवाल जो अनुवाद है, वो अनुवाद में अधिकतर जो है अनुवाद के खास नियम से पूछा जाता है, यानी कारक प्रकरण से पूछा जाता है। इसी को कारक प्रकरण भी कहते हैं। खास किस्म का अनुवाद, जैसे कि बताओ वह पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा होने में या किसी के शरीर में विकार होने में कौन सी विभक्ति लगता है? तृतीय विभक्ति लगता है। तो इसमें जो है खास नियम लग रहा है। राजा गरीबों को दान देता है, तो जब दान देने का बात होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। चाहे कुछ भी कारक चिन्ह लगा हो, लगेगा चतुर्थी विभक्ति जब दान देने की बात किया जाए। मान लो गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है, तो नमस्कार करने में कौन सी विभक्ति लगता है? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे कुछ खास ऐसे नियम हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अनुवाद के खास नियम, और इसी से सवाल पूछा जाता है। अनुवाद का 6 नंबर का ये होता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि निबंध, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अनुच्छेद जो है 7 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको 7 नंबर की तैयारी इसी से करनी है। इसी में आपको 7 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। ये 6 नंबर का पूछाता है, ये 7 नंबर का पूछता है अनुच्छेद। पत्र लेखन, पत्र लेखन में ही आप सीखेंगे पत्र लेखन और आवेदन। ये मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक बनाया है, तो इन दोनों टॉपिक से ही पूछे जाते हैं आपको 8 नंबर के सवाल। 4 दूना 8 यानी 2-2, एक ये आएगा और एक ये आपको आएगा, तो इन दोनों को मिला करके आप 8 नंबर जो है कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आता है संधि। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबको डिटेल से जानेंगे। तो संधि हो गया। उसके बाद समास हो गया, जब 2 पद मिलते हैं तो समास का निर्माण करते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, 2 शब्द मिले, राजा और पुत्र, मिलकर बन गया राजपुत्र, तो ये समास में हमें पढ़ना है। उपसर्ग, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय कैसे लगता है? कत्वतु प्रत्यय कैसे लगता है, कहाँ लगता है? कत्वत प्रत्यय कहाँ लगता है? ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है? सानच्च प्रत्यय कहाँ लगता है? सब कुछ डिटेल से हम प्रत्यय के टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बहुत सारा शब्दार्थ जानेंगे, क्योंकि शब्दार्थ अगर जितना आप शब्दार्थ पे पकड़ बनाते हैं, संस्कृत आपको उतना ही आसान लगने लगता है। तो ये सब कुछ हम ग्रामर के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इतना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको संस्कृत का बुक भी हो जाएगा, संस्कृत का ग्रामर भी हो जाएगा, और उसके बाद आपको अगर आप एग्जाम में बैठेंगे आपको सब कुछ आसान लगने रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बच्चों का खेल है, बस ऐसे चुटकी बजाते ही बनाने। तो ये सब कवर करने के लिए, सब सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मन से, तन से, धन से लगना होगा, क्योंकि बहुत ही जोरदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको भी जुनून और जोश के साथ पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा और मैं खुद ही आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और इसका लिखवाऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, स्टडी के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल्स क्या क्या दिया जाएगा मेरे तरफ से। तो आपको जितना भी है वो फ्री वीडियो दिया जाएगा, फ्री वीडियो एकदम बिल्कुल फ्री होगा। आपको सारे के सारे टॉपिक जो है यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब से ही आप देखेंगे और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप जब चाहे देख सकते हैं। उसके बाद आपको नोट्स दिया जाएगा। नोट्स ये पेड होगा, यानी कि नोट्स के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, कुछ पैसे खर्च करने होंगे, ताकि आप जो है सारे जो है सिलेबस का नोट्स आप अपने पास ले पाए और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। उसके बाद बीच बीच में आपका डॉट क्लास रखा जाएगा, बीच बीच में आपका डॉट क्लास रखा जाएगा। कुछ भी आपको दिक्कत हुआ, कुछ डाउट हुआ, आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके डॉट को क्लियर किया जाएगा, आपके डॉट को जो है सोल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे जो है यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पे आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। उसके बाद आपको क्या कितने कॉपी खरीदने हैं, क्या कैसे जो है तैयारी करना है, तो आपको जो है हर रोज शाम को क्लास चलेगी। शाम को आप आइए, यूट्यूब पे चैनल पे आइए, मेरे चैनल पे आइए और शाम को क्लास आपको दिया जाएगा। आप शाम को अच्छे तैयारी कीजिए, पढ़िए। आपको कॉपी कितने खरीदने हैं,
आपको कितने कॉपी खरीदने हैं, तो आपको एक अच्छा सा जो अच्छे मोटा हो, यानी कि 25 नहीं कर सकते, 30-40 रुपए की एक कॉपी खरीदनी है। एक नहीं, 2 कॉपी खरीदनी है। एक जो आप क्लास में पढ़ेंगे, आपको क्लास में क्लास वर्क के लिए आप एक कॉपी खरीद लीजिएगा और एक कॉपी जो है आप नोट्स बनाइएगा। एक कॉपी में आप नोट्स बनाइएगा। तो आपको 2 कॉपी खरीदने होंगे, एक क्लास में जो आप पढ़ते हैं उसके लिए और एक नोट्स बनाते हैं उसके लिए। आप जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसको नोट्स करते जाइए, आप इसको उतारते जाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होता जाए, और उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए ताकि जो भी पढ़ाया गया है, जो भी लिखवाया गया है, आपके एक जगह कॉपी में लिख लें और फिर आपको याद करने में आसानी हो, बिल्कुल आसान लगने लगे। तो ये सारे के सारे जो है आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये है हमारा संस्कृत का सिलेबस, जिसमें आपको 100 नंबर के सवाल पूछ जाएंगे। हमारा टॉपिक ये है। इतना सारा टॉपिक पढ़ने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से संस्कृत को आसान तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है आप अपने नोट कॉपी में जस्ट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूं, मैं व्याकरण शुरू करता हूं। तो व्याकरण की जो है स्टडी वो होती रहेगी, यानी कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है ग्रामर पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ट्यूशन जो बुक है इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आप समझिए कि हर संडे को आपको ट्यूशन बुक का चैप्टर जो है समाप्त किया जाएगा। यानी कि आप संडे को SUNDAY संडे को आप बुक पढ़ेंगे और बाकी जो है दिन आप ये ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा ज्यादा है और ग्रामर में बहुत ज्यादा समझना है। तो आपको ग्रामर जो है वो 5 दिन या 6 दिन दिए जाएंगे, और बाकी दिन आपको जो संडे बचता है, संडे को आपको मंगलम पाटलिपुत्र वैभवम जो भी लेसन है ट्यूशन बुक का, वो धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। यानी एक तरफ जो है बुक चलता रहेगा और एक तरफ ग्रामर भी चलता रहेगा, यानी दोनों को जो है आपको ले चलना है बराबर। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत का बेसिक जानेंगे। बेसिक में वचन, पुरुष, लिंग, संख्या, अकारक, अनुवाद नियम, सर्वनाम सूत्र, जो भी बेसिक चीज होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।